आज एक बहुत अच्छा विषय मिल गया है बात करने के लिए। तो गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज इसी के बारे में बात करेंगे। काफ़ी अच्छा विषय है। आज का विषय है भक्ति रहित होना चाहिए। भक्ति तो सभी जानते हैं, रहित का मतलब होता है भक्ति से परे हो जाओ, भक्ति से अलग हो जाओ। जैसे कि इस बात को आप ज़्यादा आगे बढ़ाएंगे। आप देखते होंगे कि ये काफ़ी दुनिया में भगत हैं। कुछ साधु संत तो नहीं कह सकते, लेकिन आपने भक्ति करते हुए काफ़ी लाल कपड़े वाले या पीले कपड़े वाले या काले कपड़े वाले लोग देखे होंगे। और घर पे भी लोग भक्ति करते हैं। उनके देवी देवता अलग अलग होते हैं। सभी के तकरीबन घरों में, सभी के तो नहीं कह सकते, लेकिन तकरीबन ज़्यादातर घरों में जाओगे तो मंदिर मिलेगा, पूजा पाठ का आपको लोग करते मिलेंगे। सभी नहीं करते मिलेंगे तो कुछ लोग पूजा पाठ करते हुए मिलेंगे। चलो यहाँ पे बात आ जाते हैं भाई भजन वगैरह करना देवी देवताओं के, तो इसी को लोग भक्ति जानते हैं। ये भक्ति नहीं है, इसको भक्ति हम नहीं कह सकते हैं। अब भक्ति करने वाले लोग देखो, चोर भी होते हैं, वो भी अपनी भक्ति करते हैं। और इसके अलावा कुछ जो नेगेटिव विचार वाले जिन्हें कहते हैं, जो किसी का बुरा करने वाले होते हैं, वो भी भक्ति करते हैं। और कुछ लोग जो किसी का अच्छा करने वाले होते हैं, वो भी भक्ति करते हैं। लेकिन बात यहाँ पे आ जाती है आगे, इससे आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये भक्ति तो यहीं का काम है, एक ये भौतिक काम है। अब भक्ति रहित होने की ज़रूरत क्यों है, इसी को जानेंगे। काफ़ी लेडीज़ हैं, ये व्रत वगैरह करती हैं देवियों के, तो ये ठीक है अपनी जगह, लेकिन हम जहाँ पहुँचना चाहते हैं उस जगह पे ये ठीक नहीं है। आप ये समझें कि हमें पहुँचना कहाँ पे है। हमें पहुँचना है परम सत्ता तक पहुँचना है, परम सत्ता पे पहुँचना है। अब जब परम सत्ता पे पहुँचना है तो समाज के लोग जो कर रहे हैं, सामाजिक जो कार्य है, जैसे ये भक्ति करते हैं, घर पे भी करते हैं, मंदिरों में भी करते हैं, और इसके अलावा दूसरी जगह पे भी करते हैं, धार्मिक स्थल पे करते हैं। तो आपने देखा होगा वो जोत जलाते हैं, कुछ भाई ये धुआं वगैरह जो है अगरबत्ती इसका करते हैं, इस तरीके से कुछ मंत्र जाप करते हैं। तो परम सत्ता तक पहुंचने के लिए भक्ति रहित होना बिल्कुल जरूरी है। जब तक आप भक्ति रहित नहीं होगे, आप वहां नहीं पहुंच सकते। परम सत्ता, जिसे परमात्मा आप जानते हैं के नाम से जानते हैं, जिसे आप भगवत्ता के नाम से भी जानते हैं, अलग अलग नाम से आप जानते हैं, जिसे आप आत्मबोध के नाम से भी जानते हैं। अगर आपको आत्मबोध प्राप्त करना है, यही सर्वश्रेष्ठ चीज है, तो यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको ये जो आडंबर हैं, इनसे दूर रहना पड़ेगा। अब आप कहेंगे पूरा समाज ये काम करता है। अगर पूरा समाज ये काम करता है तो समाज उस परम सत्ता तक कभी मतलब बहुत पहले पहुंच गया होता। लेकिन आप विवेक से काम लें, आप ठंडे दिमाग से काम लें। आपके घर में ही आप देखें कि जो ये काम करते हैं, जो भक्ति वगैरह करते हैं, मंदिर बना रखा है, क्या आपको लगता है कि वो उस परम सत्ता तक पहुंच गए हैं? विवेक वाली बात है, ठंडे होके आप सोचें इस बात को आराम से, जल्दबाजी की कोई बात नहीं है। एकांत में बैठे 15-20 मिनट, दिमाग ठंडा हो जाएगा और विवेक जागृत हो जाएगा। एकांत में बैठने से विवेक जागृत हो जाता है। तब इस बात को समझने की कोशिश करें कि आपके जितने भी जान पहचान वाले हैं, या आप खुद भी हो सकते हैं, वो क्या आप पहुंच गए? दूसरों का घर परिवार में क्या आप अंदाजा लगा रहे हैं कि वो पहुंच गए? आप अपने स्वयं से ही आत्मा से पूछें
कि मैं इतने दिन से मैंने भक्ति की, इतने पहले व्रत भी किए होंगे, मैं कहीं पे पहुंच गया तो अंदर से आवाज आ जाएगी कुछ कहीं पे भी नहीं पहुंचे हुए हो, आप जैसे थे वैसे ही हैं। तो खुद की ही आत्मा जब ये गवाही दे रही है कि हम कहीं नहीं पहुंचे हुए हैं, तो दूसरे जो लोग हैं जो ये आडंबर करते हैं, ये जो भक्ति वगैरह करते हैं घर परिवार के बाहर के रिश्तेदारी के, जो आपने कुछ भगत देखे होंगे लाल कपड़े पहने हुए तिलक लगाए हुए, तो वे कहाँ पहुंचे हुए हैं? वे भी कहीं नहीं पहुंचे हुए। उनके अंदर से भी यही आवाज गूंज रही है, आप कहीं पे भी नहीं पहुंचे हुए। तो जब वे नहीं पहुंचे हुए, आप नहीं पहुंचे हुए, तो फिर विवेक से काम लो। फिर ये आडंबर करने की, टाइम वेस्ट करने की क्या जरूरत है? भक्ति से आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। भक्ति से तो आप उस परम सत्ता से दूर होते चले जाएंगे। जितने भी ये भक्ति करने वाले हैं, घर के हैं चाहे बाहर के हैं, चाहे कोई मंदिरों में बैठे हुए हैं, धार्मिक स्थल पे बैठे हुए हैं, वे कहीं नहीं पहुंच सकते। वो उस परम सत्ता से दूर होते चले जाएंगे। आप जितनी भक्ति करोगे उस परम सत्ता से आपकी दूरी बढ़ती चली जाएगी। दूरी ना बढ़ाएं, आप उस परम सत्ता के पास जाने की कोशिश करें, उसकी तरफ जाने की कोशिश करें, ना कि ये भक्ति करके किसी देवता की, किसी भूत प्रेत की या फिर किसी पितर वगैरह की। ये एक विज्ञान है, इनकी भक्ति ना करें, परम सत्ता आपके हाथ नहीं लगेगी। तो जो विज्ञान है उसके बारे में तो बाद में जानेंगे, वो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन ऐसा होता है, पहले तो यही जान ले। तो परम सत्ता तक पहुंचना है तो लास्ट जो बताया है उसी पे ध्यान रखेंगे। गुरु सेवा, परम सेवा, निश्चित पार उतरोगे, कोई दो राय नहीं है। लेकिन थोड़ा कहना भी मानना जरूरी है, तो कहने में थोड़ा सा ध्यान दें। आप कहना बिल्कुल नहीं मानते हैं, थोड़ा बहुत मानना चाहिए। लास्ट में, फाइनल में निश्चित ही, निश्चल ही उस परम गति तक आप पहुंच सकते हैं। धीरे धीरे अपने आप को जीत लेना चाहिए और इस भक्ति रहित घर को उपलब्ध हो जाना चाहिए। भक्ति रहित घर का मतलब यह है, आपके अंदर में ये कभी भावना नहीं उठनी चाहिए कि मुझे कोई भक्ति करनी है। तो आज हमने जाना कि कैसे भक्ति रहित हुआ जाता है और क्यों जरूरी है भक्ति रहित होना। उस परम सत्ता से आप दूर होते चले जाएंगे, परम सत्ता नहीं मिल पाएगी आपको। तो इसी कारण मैंने आपको ये बात कही है, इससे दूर रहने की कोशिश करें, छलावे में ना आए। समाज तो ऐसे ही भक्ति करता रहेगा, घर परिवार के करते रहेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी। भक्ति रहित होना ही एक अच्छा काम है। आगे किस तरफ ध्यान देना है उसके बारे में बात करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। आगे बात करते रहेंगे।